बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम देखेंगे अपना अगला लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे करियर्स इन बायोलॉजी। ये जो सारे के सारे करियर्स हैं आप इनको एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले मैट्रिक में अभी बायो रखोगे, ठीक है, और बायो के बाद आप एफएससी में भी बायो रखोगे। उसके बाद आप इनमें से किसी भी एक करियर को चूज़ कर सकते हो। तो जो सबसे पहला करियर है वो आपके पास मेडिसिन एंड सर्जरी है। मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो मेडिसिन है वो आपके पास बीमारियों की तशखीस और उसके इलाज के साथ डील करती है। हम देखेंगे कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, ठीक है, और उसका इलाज कैसे करना है, ये सारे का सारा मेडिसिन में आएगा। इसके बाद सर्जरी, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। आपकी बॉडी के ऐसे पार्ट जो ख़राब हो चुके हैं, जिनका फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा, उनको रिपेयर किया जाएगा। मीन में जो भी खराबी है उसको दूर किया जाएगा। रिप्लेस, उनको सही पार्ट के साथ तब्दील किया जाएगा। और रिमूव, या उनको आपकी बॉडी से मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सर्जरी में। इसके लिए जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो है MBBS, जिसको हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल। इसके बाद हमारे पास जो अगला करियर है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। जो डेंटिस्ट है जो मुंह से मुतालिक या दांतों से मुतालिक स्टडी करता है वो ओरल हेल्थ के बारे में स्पेशलाइजेशन करता है। दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस एंड परफॉर्म सर्जरी। ये जो डेंटिस्ट हैं ये आपके पास जो दांतों से मुतालिक बीमारियां हैं उसकी तशखीस करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, एंड परफॉर्म सर्जरीज और सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जो डिग्री करनी पड़ेगी आप लोगों को वो है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल। इसके बाद जो आपके पास अगला करियर है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। फार्माकोलॉजिस्ट वो इंसान जो फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेगा उसको हम फार्माकोलॉजिस्ट कहेंगे। जो फार्माकोलॉजिस्ट है ये दवाइयों का क्या असर है इंसानी जिस्म के ऊपर उसके बारे में स्टडी करेगा और नई मेडिकेशंस को डेवलप करेगा। इसके लिए जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो है D.Pharm, जिसको हम बैचलर इन फार्मेसी एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल। इसके बाद जो आपके पास अगला करियर है वो है फिजियोथेरेपी। इट इज़ थेरेपी यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। इस इलाज में हम इंसानी जिस्म की हरकतों और उसके जो फिजिकल फंक्शन है उसको दोबारा से रिस्टोर करते हैं, मीन बहाल करते हैं। डैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। जो किसी बीमारी या किसी चोट वगैरह की वजह से इम्पेयर्ड मतलब ख़राब वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि फालज में होता है, इंसान के फिजिकल फंक्शन इम्पेयर हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट यूज फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल मोडेलिटीज सच एस मसाज। जो लोग फिजियोथेरेपी की स्टडी करते हैं हम उसको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जिस्मानी वर्जिशों और जिस्मानी तरीक़ाकार इलाज को इस्तेमाल करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिसमें आपके पास मसाज आ जाता है। ठीक है, इसके लिए जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो है BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी। इसका ड्यूरेशन 4 साल है। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज कहते हैं माहीगिरी के पेशे को, और वाइल्ड लाइफ मीन जंगली हयात का जो पेशा है। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट आफ्टर अ BS डिग्री एंड मास्टर ऑफ स्टडीज इन जोलॉजी, फिशरीज, एक्वाकल्चर। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट है ये भी बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करते हैं। किन बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करेंगे? जिन्होंने जोलॉजी में मीन एनिमल की स्टडी में, फिशरीज मतलब माहीगिरी की स्टडी में, एक्वाकल्चर मीन पानी में जो मौजूद है उसकी मखलूक़ात की अफजाइश को, उसको स्टडी करना, इसको एक्वाकल्चर कहते हैं। तो जिन लोगों ने इस जोलॉजी में, फिशरीज में, एक्वाकल्चर में स्टडी की होगी उसको जो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट्स हैं वो भी जॉब ऑफर करेंगे। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल। इसके बाद जो आपके पास अगला प्रोफेशन है या अगला करियर है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चर के साइंसदान हैं वो इम्प्रूव करते हैं, मीन बेहतरी लाते हैं जो खेती बाड़ी की कोशिशें हैं उनमें, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाना वगैरह, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और पायदार ज़राअत के मुतालिक जो टेक्निक्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। इसके बाद जो अगला प्रोफेशन है वो है एनिमल हस्बेंड्री। दिस इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आपके पास लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी है उनकी ब्रीडिंग करते हैं, नस्ल कशी करते हैं, एंड केयरिंग और उनकी हिफाजत करते हैं। किस लिए? ताकि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो पैदावारी सलाहियत है उसको इम्प्रूव किया जा सके। फॉर इट स्टूडेंट कैन परस्यू अ डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इसके लिए भी जो बच्चे हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री में BS डिग्री करनी पड़ेगी जिसका ड्यूरेशन 4 साल।
इसके बाद जो आपके पास अगला प्रोफेशन है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आपके पास जो हॉर्टिकल्चर की स्टडी करता है उसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है ये काश्तकारी करता है किसकी, फलों की, सब्जियों की, फूलों की और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मीन नुमाइशी प्लांट्स जिनको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो है BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, जिसका ड्यूरेशन 4 साल है। इसके बाद जो आपके पास अगला करियर है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स ऐसे साइंसदान जो फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, हम उसको फॉरेस्टर्स कहते हैं। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्टर्स हैं ये जंगलों और जो जंगली हयात हैं उसको मैनेज करते हैं, एंड कंजर्व मीन उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो है BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री, जिसका ड्यूरेशन 4 साल है। इसके बाद जो आपके पास अगला प्रोफेशन है वो है फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स। जो फार्मिंग के प्रोफेशनल्स हैं जो फार्मिंग को स्टडी करते हैं वो फार्म्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपके पास एनिमल फार्म्स आते हैं, पोल्ट्री फार्म्स आते हैं, फ्रूट फार्म्स आते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स, वो फसलों को उगाते हैं, एंड रेज एनिमल्स, और जानवरों की नशुनमा करते हैं, फॉर फूड, अपना खाना बनाने के लिए, एंड प्रोडक्ट्स, और स्पेसिफिक चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए जो डिग्री करनी पड़ेगी वो है BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज। एग्रीकल्चर में BS करें या इनमें से किसी स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्स में BS करें। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल। इसके बाद जो आपके पास अगला प्रोफेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मीन जिंदगी के अवामल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, मेडिसिन की फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, या इससे अलावा भी कोई फील्ड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पीछे आपने पढ़ा था कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसुलिन की डेवलप करते हैं, जिसके ज़रिए हम डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इसके लिए जो आपके पास डिग्री है वो है BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसका ड्यूरेशन 4 साल। इसके बाद जो आपके पास अगला प्रोफेशन है वो है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो फोरेंसिक के साइंसदान हैं वो ज़ाहिरी सबूत का तज्जिया करते हैं जो आपको जराइम पेशा जगह से मिलते हैं। इसके लिए जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो है BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।